टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, Vivo V50 आ चुका है। आज इसकी अनबॉक्सिंग करके सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। Vivo आपको पता होना चाहिए फिलहाल के लिए इंडिया के अंदर अकॉर्डिंग टू IDC रिपोर्ट 2024 में Vivo नंबर 1 पर है, लीड करता है अगर स्मार्टफोन सेलिंग या मार्केट शेयर की बात करते हैं। इनफैक्ट Vivo के फ़ोन्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइनिंग वगैरह होते हैं, तो ये भी चीज़ अच्छी है कि वो मेड इन इंडिया पर भी काफ़ी ख्याल करती है। एनीवेज दोस्तों, बॉक्स देखेंगे इस तरीके का है। बॉक्स में आपको एक TPU केस मिलता है, आपको सिम इजेक्टर पिन कागजात, साथ में टाइप A टू टाइप C वाला केबल है और 90 वॉट का आपको अडेप्टर मिलता है। आते फ़ोन की तरफ, इस बार काफ़ी कूल कलर्स यहाँ पर आए हैं। आप देखेंगे पीछे, वैसे ये आपको ग्लास बैक मिलता है और आपको ये फ़ोन काफ़ी स्लिम मिलता है। 7.57 mm की थिकनेस। अब इसमें 6000 mAh की बैटरी है, तो ये सेगमेंट का स्लिमेस्ट स्मार्टफोन बनता है और 199 आपको ग्राम्स इसका वेट मिलता है। तो फील नहीं आएगा कि ऐसा लगेगा नहीं कि भाई इसमें इतनी बड़ी कैपेसिटी की बैटरी है। बाकी आपको जो कलर है, ये मेरे पास जो आया है ये रोज़ रेड है। दिस इज़ वेरी कूल, मतलब दिखने में बहुत अलग लगता है और ये हाथ में काफ़ी प्रीमियम लगता है। मैं ऐसे एंड करूँगा। और साथ में एक आपको स्टेरी नाइट है, एक ग्रे भी है टाइटेनियम। स्टेरी नाइट वो बेसिकली लाइट में और अगर आप थोड़ा एक्सपोज करते हैं तो वो एकदम 3D नाइट स्काई जैसा इफेक्ट देता है। वो हमारे पास है नहीं, बट वो भी कुछ वैसे लगता है। आपको डुअल माइक्स यहाँ पर मिलते हैं, डुअल नैनो सिम, डुअल स्पीकर्स, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर विच इज़ इम्प्रेसिव, और IP68 69 ये यहाँ पर लगा हुआ है। तो ड्यूरेबिलिटी आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पर देखने को मिलती है। ओवरऑल दोस्तों, डिज़ाइन के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताना। डिस्प्ले की बात करेंगे, 6.77 इंच की आपको फुल HD प्लस की एक एमोलेड डिस्प्ले मिलती है और ये क्वाड कर्व डिस्प्ले है। डिस्प्ले काफ़ी प्रीमियम है और ये एग्जैक्टली वैसे फील नहीं होगा कर्व्ड है, उन्होंने ऐसे डिज़ाइन किया है, ये फ्लैट जैसा फील होता है, लेकिन एक्सपीरियंस वैसे ही आपको प्रीमियम देगा। 120 हर्ट्ज़ की आपको हायर रिफ्रेश रेट मिलती है, आपको 2160 हर्ट्ज़ का PWM भी मिलता है। DC डिमिंग यहाँ पर दिया गया है, लो ब्राइटनेस फ्लिकरिंग ज़्यादा है नहीं। HDR10+ का आपको सपोर्ट है। इसमें जो हाई ब्राइटनेस मोड है वो 1300 निट्स की और जो पीक ब्राइटनेस है वो 4500 निट्स की। ये फ़ोन में ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है, आउटडोर विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, इंडोर में भी बहुत अच्छा है। वीडियो एक्सपीरियंस हमने जब चेक किया, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की अगर बात करें, वो सब कुछ बढ़िया था। डिस्प्ले के ऊपर प्रोटेक्शन दी गई है, वैसे आपको मिलता है शॉर्ट, या हाँ शॉर्ट ही बोलते हैं, शॉर्ट अल्फा की डिस्प्ले पे आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है, तो उस मामले में ये प्रोटेक्टेड है। परफॉर्मेंस के लिए आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 4nm वाली। वैसे ये सेम चिपसेट है जो Vivo V40 में हमने देखा था। एक वेल बैलेंस्ड चिपसेट है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। इसके एंट्री स्कोर्स अराउंड 8 लाख के आसपास आते हैं। जहाँ पर CPU थ्रॉटल की बात करें तो थ्रॉटलिंग बहुत अच्छा है, 92%, ऑल थैंक्स टू स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 और साथ ही साथ LPDDR4X UFS 2.2। उसके अलावा ये फ़ोन हमने चेक किया, जनरली डे टू डे लाइफ में हैंग लैग वैसे करता नहीं है। और गेमिंग की बात करें तो आप हाई ग्राफिक्स पर गेम सेट करके खेल सकते हैं। BGMI वगैरह हमने टेस्ट किया, 60 FPS मैक्स यहाँ पर जाता है। कॉल ऑफ ड्यूटी आप ये सारे गेम खेल सकते हैं। आपको एक स्मार्ट कूलिंग सिस्टम भी यहाँ पर दिया है, ये फ़ोन ज़्यादा गर्म होता नहीं। बाय द वे हम एक फुल रिव्यू करेंगे, पूरा डिटेल में टेस्ट करेंगे, अभी जज नहीं कर सकते, एक डिटेल रिव्यू आएगा, उसके लिए आप बने रहना। सॉफ्टवेयर के लिए FunTouchOS 15, Android 15 और 3 साल के अपडेट्स, ये मुझे अच्छा लगा। 3 साल के आपको अपडेट्स मिलते हैं, 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस। यहाँ पर कुछ प्री इंस्टॉल ऐप्स है लेकिन पहले से कम हो चुके हैं और V ऐप स्टोर है, वैसे आपको नोटिफिकेशंस नहीं चाहिए तो डिसेबल कर सकते हैं आप सेटिंग्स में जाके। और उसके अलावा स्टॉक डायलर है, कॉल रिकॉर्डिंग करना है तो आप वो यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा, सर्टेन AI फीचर्स यहाँ पर आपको अच्छे मिलते हैं। एक लाइव कॉल ट्रांसलेशन है, AI ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट है, सर्कल टू सर्च है जो कि बहुत यूज़फुल है, AI स्क्रीन ट्रांसलेशन है और जेमिनी भी आपको यहाँ पर मिलता है। साथ ही साथ AI इरेजर है, तो काफ़ी सारे AI के फीचर्स यहाँ पर ऐड किए, तो सॉफ्टवेयर में आप इन चीज़ों का काफ़ी अच्छे से मज़ा यहाँ पर उठा सकते हैं। कैमरे की बात करेंगे, 50 मेगापिक्सल रियर कैमरा है, ये ओमनी विजन सेंसर है, जो लोग पूछना चाहते हैं उनको बता देता हूँ। और फिर आपको एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर भी दिया गया है। जो प्राइमरी है उसमें आपको OIS मिलता है मैक्स, रियर में आप 4K 30 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हैं। अच्छी बात यहाँ पर ये कि 50 की आपको सेल्फी है और यहाँ पर भी 4K वीडियो आप शूट कर सकते हैं 30 FPS पे। तो Vivo के फ़ोन्स में अक्सर कैमरों को लेकर काम किया जाता है और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स है जिसके बारे में आगे बात करेंगे। स्लो मोशन दोस्तों आपको 240 FPS मैक्स मिलता है, फुल HD पे अगर चाहिए तो 120 हो जाएगा। और बाकी कैमरे में आप 20 टाइम्स जूम कर सकते हैं, वीडियो में आपको 10 टाइम्स जूम मिलता है। और पोर्ट्रेट में आपको 3 डिफरेंट इफेक्ट्स मिलते हैं, 23mm, 35 और 50। और बाकी अगर दूसरे कैमरे फीचर्स की बात करें तो पहले तो आपको बता दूं, उसमें जायस स्टाइल पोर्ट्रेट आपको मिलता है, यानी कि 7 डिफरेंट आपको स्टाइल्स मिलते हैं। काफ़ी अलग तरीके से पोर्ट्रेट इफेक्ट्स होता है, आप अपने हिसाब से अपने फोटोज़ को और एनहांस कर सकते हैं, डे हो या नाइट हो, जहां आपको ठीक लगे। फिर आपको एक वेडिंग स्टूडियो मिलता है, ये इंडिया एक्सक्लूसिव फीचर है।
बेसिकली आप कैमरे में नीचे से स्वाइप करेंगे तो पूरा एक डिफरेंट मोड आ जाता है आपके सामने। इसमें आपको मल्टीपल फ्रेम्स मिलते हैं, बहुत कूल लगता है, और इन्हीं फ्रेम्स को आप एडिट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, और मल्टीपल फिल्टर्स भी अगर आप देखेंगे साइड में यहाँ पर वो भी आप लगा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक तो उनका जो व्यू फाइंडर है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, एनिमेशंस काफ़ी कूल है, और इस तरीके से अगर आपको फोटोज़ को मोस्टली वेडिंग वगैरह के ओकेशंस पर काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप इसमें पिक्चर क्वालिटी, ये रियर सेल्फी दोनों में काम करता है, आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। साइज मल्टीफोकल पोर्ट्रेट, इसमें आपको 23 mm, 35 mm, 50 mm अलग अलग तरीके से आपको इसमें इफेक्ट्स मिलते हैं। आपको जो ठीक लगता है आप अपने हिसाब से यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। इसमें नेचुरल भी है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको AI स्टूडियो लाइट पोर्ट्रेट ये मिलता है। बेसिकली ये जो रिंग लाइट है पीछे आप देखेंगे, ये सर्कुलर रिंग लाइट आपको जो मिल रही है, इसके कस्टमाइज्ड इफेक्ट्स आपको मिलते हैं, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, या इधर मैन्युअली आपको कंट्रोल करना है, वार्म वाइट जैसे आपको ठीक लगता है आप वो कर सकते हैं। तो जितने भी जो इफेक्ट्स और जितने भी जो फीचर्स यहाँ पर कैमरे को आते हैं, ये अपनी ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए दिया गया, बेटर करने के लिए। अच्छा, डे की फोटोज देखेंगे तो काफ़ी अच्छे फोटोज आते हैं एज ऑलवेज। आपको डायनामिक रेंज, पिक्चर क्वालिटी, विविडनेस वगैरह सब कुछ अच्छी है। पोर्ट्रेट अच्छे है, ह्यूमन पोर्ट्रेट भी देखेंगे अच्छे निकल कर आए हैं, सेल्फी पोर्ट्रेट भी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे मिलते हैं, और नाइट की भी पिक्चर क्वालिटी देखेंगे तो आप रियर सेल्फी दोनों में आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। वीडियो भी दिखा देता हूँ, डे में आप देखेंगे आपको स्टेबल वीडियोस मिलते हैं, सेल्फी भी आपको कुछ वैसी ही मिलती है। मैं पूरा रिव्यू करूँगा ना तो हम डिटेल में टेस्ट करेंगे, उसके लिए बने रहना। 6000 mAh की बैटरी है जिसके बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया, और साथ ही साथ आपको 90 वॉट एडेप्टर बॉक्स में दिया गया है। अब बैटरी बैकअप अच्छा है, फिलहाल के लिए अभी हम टेस्ट कर रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में किया नहीं है, तो आपको पूरा दिन बैकअप आराम से मिलेगा। ये डिपेंड भी करता है आप क्या यूसेज करते हैं, तो 1 से 1.5 दिन के बीच में ये होता है। बाकी इसका डिटेल रिव्यू करेंगे तो आपको एक्जैक्टली बताएंगे कि इसकी बैटरी कितनी अच्छी परफॉर्म कर रही है। नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए 5G है, मल्टीपल 5G बैंड्स दिए गए, मतलब मेन स्ट्रीम 5G बैंड्स इसमें कवर्ड है, और आपको कैमरा टू API है, वाइड वैन L1 है, ब्लूटूथ 5.4 है, वाईफाई 6 और सारे सेंसर्स का सपोर्ट दिया गया है। ज़्यादा देर बात करते हैं प्राइस की और अपने ओपिनियन की, तो भाई एग्जैक्टली मुझे नहीं पता ये फ़ोन क्या प्राइस पर आ रहा है। एज ऑलवेज ज़्यादातर फ़ोन्स की प्राइस जब न्यू लॉन्च होता है तो हमें नहीं पता चलती है, हमें लॉन्च के बाद ही पता चलती है, तो फिर सैडली हम वो वर्डिक्ट नहीं दे पाते। लेकिन जो भी रहेगा मैं डिस्क्रिप्शन में एग्जैक्ट प्राइस इसकी डाल दूंगा। इसमें 3 वेरियंट्स है, 8 128, 8 256 और 12 512, तो ये 3 वेरिएंट्स यहाँ पर होने वाले हैं। बाकी इसके बारे में जो भी कुछ था मैंने आपको क्लियर कर दिया हूँ, एक फुल रिव्यू बनने वाला है, उसका आप इंतजार करना। बट डिस्प्ले मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी है, डिज़ाइन थोड़ा अलग है, कैमरे के एज ऑलवेज वीवो के फ़ोन्स में जायज़ का सपोर्ट है, तो फीचर्स काफ़ी अच्छे, बैटरी काफ़ी अच्छी चलती है, वो सारी चीज़ें तो यहाँ पर लगी हुई है, और डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, उसके लिए बने रहना। फिलहाल के लिए दोस्तों फर्स्ट इंप्रेशन जो भी था आपको मैंने बता दिया। बाकी अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं स्टार्ट में नहीं बोलता, अभी कोशिश करके एंड में बोलूँगा ताकि आपको बुरा ना लगे, वरना लोग बोलते हैं सब्सक्राइब करने क्यों बोलता है बार बार। लाइक करिए, शेयर करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।